हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए कुछ प्रमुख चार स्रोत हैं, जैसे कि धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, इसके अतिरिक्त विदेशियों का विवरण तथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। आज हम पढ़ेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों के बारे में। पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है आज से लगभग 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व में इसका काल माना गया है, और कार्बन C14 के अनुसार इसका काल है 2350 से 1500 के बीच। और भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह उत्तर से पश्चिम सीमा में फैला हुआ है, जहाँ पर उत्तर में ये जम्मू कश्मीर के मांदा शहर तक फैला हुआ है। वहीं दक्षिण में यह गुजरात के भगत राव या फिर महाराष्ट्र के दायमाबाद तक फैला हुआ है। पूर्व में ये आलमगीरपुर अर्थात जो मेरठ में स्थित है वहाँ फैला हुआ है। पश्चिम में सुत्क गेंडोर तक फैला हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता का जो आकार है त्रिभुज के समान है, जिसके कारण इसे त्रिभुजाकार कहा गया है, तथा इसका जो क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पे फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई 1100 वर्ग किलोमीटर है, तथा पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 1600 वर्ग किलोमीटर है। कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगरें हैं, अधिकांश नगरें ये सिंधु नदी के तट पर मिली हुई हैं, जिसकी वजह से इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया था। किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो सबसे पहला उत्खनित नगर है वह था हड़प्पा नगर। हड़प्पा नगर की खोज जो थी दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, तथा जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी खोज की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पता चला था यह हड़प्पा नगर की खोज के बाद ही चला था, जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते थे। ये वर्तमान में जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, जो कि जिला मांटोगोमरी में है, रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा नगर से कुछ जो प्रमाण मिले हुए हैं, जैसे कि विशाल अन्नागार, ऊनी वस्त्र, R37 का कब्र तथा मजदूरों का बैरक, इसके अतिरिक्त पृष्ठ किंग की मूर्ति, ये सारे प्रमाण जो मिले हैं हड़प्पा नगर से मिले हुए हैं। हड़प्पा नगर यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला उत्खनित नगर है। हड़प्पा नगर के बाद आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा विशाल या सबसे बड़ा नगर कहा जा सकता है। मोहनजोदड़ो जो है इसका जो नामकरण हुआ था मोहनजोदड़ो से हुआ। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का यहाँ पे काफ़ी टीले होने की वजह से इसे मोहनजोदड़ो कहा गया, जो कि धीरे धीरे उच्चारण की दृष्टि से जब वर्तनी सिद्ध होती गई तो यह मोहनजोदड़ो कहलाता गया। बाद में यह मोहनजोदड़ो कहलाने लगा। मोहनजोदड़ो जो है इसे निखिल स्थान कहा जाता था सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि इस समय जो ये मोहनजोदड़ो था यह सिंधु नदी के तट पे मिला हुआ था, जिसकी वजह से इसके जो क्षेत्र थे काफ़ी उपजाऊ थे। इसी वजह से इसे सिंधु घाटी सभ्यता का निखिल स्थान कहा गया था। खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी, जो कि सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में अर्थात पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। वर्तमान में जो है यह जिला लरगना में स्थित है। जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जैसे कि कांसे की नृत्य करती हुई प्रतिमा, सूती वस्त्र का प्रमाण, विशाल स्नानागार, महाविद्यालय भवन तथा काफ़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें मिली हुई हैं, जो कि 10 मीटर 33 फीट तक की सड़कें हुई हैं। इसके अतिरिक्त इस भगवान शिव की पृष्ठ किंग की प्रतिमा या भगवान शिव की प्रतिमा मिली हुई है। और यहाँ पर जो मिला गया था, जो सड़कें मिली थी, इसे राजपथ कहा गया था। इसके बाद जो नगर प्राप्त हुआ था वह था चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो की खोज 1925 से 1931 में हुई थी। इसकी खोज गोपाल मजूमदार ने की थी। यह जो है वर्तमान में पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित है, जो कि सिंध प्रांत में है। दड़ों से जो प्रमाण मिले हुए हैं, हस्तशिल्प के प्रमाण, मन के बनाने के कारखाने तथा सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री तथा लिपस्टिक के प्रमाण। मन के बनाने अर्थात मन के का अर्थ होता है मोती बनाने का कारखाना। इसके बाद आता है लोथल। लोथल जो है यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे लेटेस्ट अर्थात भारत की आज़ादी के बाद में मिलने वाला उत्खनित नगर है। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो बंदरगाह था वो मिला है, जो कि पत्तन नगर तथा गोदी नगर में स्थित था। की खोज 1953 में रंगनाथ राव ने की थी। ये जो नगर था ये जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद सबसे पहला उत्खनित नगर है, इसीलिए इसकी खोज 1953 में हुई थी। जो है यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इससे जो प्रमाण मिले हैं, रेशमी वस्त्र का प्रमाण, चावल का प्रमाण तथा इसके साथ ही युगल सवदाह का प्रमाण मिला हुआ है। युगल सवदाह का अर्थ होता है स्त्री पुरुष को साथ में दफनाने का प्रमाण। जहाँ पर स्त्री और पुरुष को साथ में दफनाया जाता है ऐसी जगह को युगल सवदाह कहा जाता है।
इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में और भी नगरें हैं, जैसे कालीबंगा है, रंगपुर, सुरकोटदा, धौलागिरी। इन सभी नगरों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसमें और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.cgyanmantan.com इस पर लॉगिन कर सकते हैं या इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।